हेलो एवरीवन। बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने देखा था पर्सपेक्टिव के बेसिक रूल्स, तो आज हम लोग जानेंगे पर्सपेक्टिव को थोड़ा एडवांस में हम कैसे स्टडी करेंगे वन पॉइंट को। जैसे कि मैं आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और एक मैं दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। तो वर्टिकल लाइन आप 2-3 भी ड्रॉ कर सकते हैं आपको, लेकिन लाइन लाइट रहे इस बात का ध्यान रहे आपको कि लाइंस जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो लाइट रहे। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली बहुत सी लाइंस आपको ड्रॉ कर लेनी है, लाइट रहे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पर्सपेक्टिव ड्रॉ करें तो ये जो आप पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो ड्राइंग आपका ख़राब हो सकता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि मुझे एक बिल्डिंग नहीं, एक मुझे घर ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि पर्सपेक्टिव की लाइंस तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, और लाइंस जो स्ट्रेट नहीं है हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे, और तब तक हमें लाइट रखना है जब तक हमें खुद कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ ये लाइन अब परफेक्टली जो मैं चाहता हूँ उस हिसाब से मैंने लाइन ले लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आते हैं, थोड़ा हम इसको नीचे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, अब क्या करना है कि आपको इन दोनों को हम कॉर्नर को मैच करेंगे, देन यू विल गेट द सेंटर ऑफ वॉल। और सेंटर ऑफ वॉल है उसके हिसाब से आपको लाइन ले लेनी है, और सिर्फ भी बेसिक्स ही रखना है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ भी चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी जैसा कि मैंने बताया आपको भी। तो इस लाइन को मैच ये और ये दोनों एक होगा, तो अपने मन से हम इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि पर्सपेक्टिव लाइन से हम मैच करेंगे इसको, पर्सपेक्टिव लाइन से, तो फिर इसको हम पैरेलल लेके जाएंगे। जब पैरेलल लेके जाएंगे तो फिर ये हम ऑटोमेटिक यहाँ पे देख पाएंगे। हाँ, अब हम वर्क करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर वे में फिगर को कंप्लीट करें। ये मेरा बेसिक था जो कि मैंने इसको पूरा फाइनलाइज कर लिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ का ध्यान दें कि अब ये जो मेरा पोर्शन है, थोड़ा हम जो भी बाहर का जो एक्सटीरियर है उसको अपने हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने वर्टिकल लाइन लिया है 2, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे मैंने, अब इसको भी हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव में लेकर चलेंगे। और जो भी फिगर्स हम जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, ध्यान रहे अगर पर्सपेक्टिव में अगर आप नहीं बनाओगे तो जो इंप्रेशन आप क्रिएट करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ों का ध्यान रखें आप खुद से, थोड़ी ड्राइंग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम ध्यान दें। मैं बहुत ही बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेट मेथड नहीं है, इट्स वेरी इजी। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। अगेन अब इस साइड पे हम सेम चीज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पे करा है। पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी लेके जाएंगे। फाइन हो गया। एंड अगेन कुछ और भी आप करना चाहते हैं, पीछे बिल्डिंग्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप इसको इस हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं।
it will be possible very easily because of perspective. Fine. तो ये मैंने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं कि ये जो प्लेस है पूरा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी है। थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ये जो कॉर्नर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन पर्सपेक्टिव से आएंगी और फिर हम तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ईज़िली आप पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आप फिगर को पर्टिकुलर एंगल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं और एंगल को आप जस्टिफाई करना बहुत इजी होता है पर्सपेक्टिव में। ऐसे मैथ में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसी तरह हम पर्सपेक्टिव में भी पर्सपेक्टिव को एज अ फार्मूला ले सकते हैं ड्राइंग के लिए। तो ये इजली हमने देख लिया। अब क्या करना है, हम पर्सपेक्टिव के मेथड को समझते हुए वन टू, ध्यान रहे कि मैं विंडो ड्रॉ कर रहा हूँ तो विंडो सारे मैं एक अलाइनमेंट में ड्रॉ करना चाहता हूँ बिकॉज बाहर का जो एक्सटीरियर है वो थोड़ा रियल लगे। सिमिलर ड्रॉ किया है एंड अगेन हम सेम विंडो, अगर हम सेम ये दो विंडो हम इधर ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन लेंगे और फिर पर्सपेक्टिव में जब लेके जाएंगे तो अपने हिसाब से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि विंडो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एंड अगेन सेम चीज़ दोबारा करना चाहते हैं तो बहुत टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस। ये हमने एंट्रेंस ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस कॉर्नर को हम पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे। ये पूरा हमने पर्सपेक्टिव में
फिगर को रेडी कर लिया है। ये मेरा लाइन ड्राइंग फिनिश हो चुका है। अब इस लाइन ड्राइंग के बेसिस पे बाकी चीज़ें आपको ऐड करनी हो तो आप अपने हिसाब से उसको और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे आप भी इस हिसाब से लाइन ले सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि मैं वन साइड पे शेड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा फिगर को। और जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे मैं एडवांस पर्सपेक्टिव में लेके जाऊँगा। या मैं इसको वन साइड शेड कर रहा हूँ सोर्स ऑफ लाइट को ईज़िली बताने के लिए। तो ये मेरा साइड डार्क रहेगा। एंड इस टाइप से हम फिगर को बहुत इजीली सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ होगा। बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी हम उसको छोड़ देना है और आगे हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा हम शेड को बाहर निकालेंगे। इसका शैडो होगा बिल्डिंग का और उस हिसाब से यहाँ पे हम फिगर के साथ यहाँ भी सेम चीज़ है। मैंने पूरा उसको शेड कर लिया है। अब बात आती है कि डिटेलिंग की, और डिटेलिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत ही बेसिक लाइंस के साथ डिटेलिंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस विंडो को फिनिश करना। विंडो को हम कंप्लीट करते हैं। इस वाले लाइन पे इस टाइप से थोड़ा आप यहाँ पे डार्क कर सकते हैं इस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पे, ताकि थोड़ा रियल लगे। एंड थोड़ा इसको यहाँ पे आपस में ब्लेंड कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल वैसा ना लगे कि वो कुछ अलग सा आपने किया है। यहाँ पे भी चीज़ें वैसी हैं। मैंने यहाँ पे विंडो ड्रॉ किया है, उसको हम फिनिश कर दे रहे हैं। बहुत ही बेसिक रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, बहुत ज़्यादा हम इस पर
लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और एक छोटा सा कैबिन बॉक्स टाइप पर्सपेक्टिव के एंगल के हिसाब से हम ड्रॉ कर दिए हैं। एंड चीज़ें यहाँ भी वैसे ही होंगी। तो ये मेरा फिगर रेडी हो चुका है। उस हिसाब से थोड़ा अगर और डार्क करना चाहें तो आप डार्क कर सकते हैं, इम्प्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा। यहाँ पे भी ये डोर है तो डोर को मैंने डार्क रखा है ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी हो डोर और वॉल में। एंड अगेन हम ध्यान देंगे थोड़ा इस वाले स्पेस को भी अच्छे से कवर करेंगे। एंड फाइन, तो अभी मेरा फिनिश हो चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं पीछे के साइड पे, तो हम थोड़ा यहाँ पे कुछ ग्रास वगैरह आप दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। और इस टाइप से हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को कवर करते हुए तो ये जो हम अभी कुछ ट्रीज वगैरह ऐड कर रहे हैं तो ये भी हम ये नॉर्मली हम बैकग्राउंड पे ये किसी पर्सपेक्टिव के साथ ऐड नहीं है, बट हमने इसको ड्रॉ किया है ताकि जो इम्प्रेशन है फिगर का वो और ज़्यादा अच्छे से निखर के आए। हमारा फिगर कंप्लीट होने ही वाला है। दैट्स इट। ये बहुत ही बेसिक में मैंने आपको बताया है और इसमें कुछ बहुत एडवांस नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ ये रह गई है जो लाइन, मैं इस लाइन को फिनिश कर दे रहा हूँ एंड हमारा फिगर टोटली रेडी हो चुका है। थैंक यू गाइस।